जिनमें रोज गिरना पड़ता है और फिर अपने टूटे वजूद को दोबारा से जोड़कर जिंदगी की दौड़ में शामिल होना पड़ता है। हम रज़ाए इलाही के सामने बेबस हैं बेटा। सब्र करो और उनका ख्याल रखो। या अल्लाह, या अल्लाह शकीला को सेहत दे। आमीन। जाहिद, आप इतने खामोश क्यों हैं? कोई बात करे ना। कुछ सर में दर्द सा है। आप इतना काम करते हैं, थोड़ा आराम भी क्या करें। हारिस कहाँ है? अभी आ रहा है, बाहर गया है। बेटी की रोटी की जरूरत नहीं है। ऐसे क्यों लगता है जैसे मेरी जान निकल रही है? डॉक्टर ने क्या बताया? डॉक्टर ने कहा है कि आपको ज्यादा से ज्यादा रेस्ट करना चाहिए। मुझे प्लीज घर ले जाएं। मैं बहुत बोर हो गई हूँ यहाँ। वही तो कोशिश कर रहे हैं। हारिस बात करने गया ना डॉक्टर से। सोचो, आंखें बंद करो, रिलैक्स। जी अब्बा, आपने बुलाया हमें? बेटा मैंने तुमसे कहा था ताई बीमार हैं, अस्पताल जाना। जी अब्बा, मैं कल चली जाऊंगी। बेटा आज ही चली जाती, उनकी तबीयत ज्यादा खराब है। हारिस आया था, बहुत ही परेशान, बेहद दिल गिरफ्तार। क्या हुआ है उन्हें? बेटा उन्हें कैंसर है। क्या? और वो भी लास्ट स्टेज पर। लास्ट स्टेज? दिस इज अनबिलीवेबल। शकीला ममानी अपनी डाइट का इतना ख्याल रखती थी, डेली एक्सरसाइजेस भी करती थी। अब्बा जी, मुझे यकीन नहीं आ रहा। बेटा जिस्मानी सेहत के साथ साथ रूह की सेहत का भी ख्याल रखना चाहिए। रूह की सेहत? हाँ बेटा, रूह की सेहत। रूह की सेहत के लिए बेहतरीन ग़िज़ा, मस्बत सोच और मस्बत तर्ज अमल जरूरी है। जब आप दूसरों को तकलीफ पहुंचाते हैं तो आपकी रूह पर जख्म लगते हैं और यही नजर ना आने वाले जख्म नासूर बन जाते हैं। तो आप ये कहना चाहते हैं कि शकीला ममानी की रूह अच्छी नहीं थी, इसलिए उनको कैंसर हो गया? नहीं बेटा, मैं ये नहीं कह रहा। सही और गलत का फैसला तो रब की जात ने करना है। अपने अंदर बुराइयों को इंसान खुद जन्म देता है और जैसे जैसे वो अपने अंदर को मनफी बातों से खोखला करता जाता है, वैसे वैसे वो बातें उसके लिए नुकसानदेह होती चली जाती है। अब्बा जी, आपको ना कोई प्रोफेसर या स्कॉलर होना चाहिए था। बस बेटा, अल्लाह जिस हाल में रखे राजी रहना चाहिए बस। आप बहुत अच्छे हैं, बहुत ही प्यारे इंसान हैं। मेरे अब्बा जो हैं। देख लें फिर अब्बा जी। नहीं भाई नहीं, सबसे पहले तो मैं अर्शी का बाप हूं। अस्मारा ने बहुत मोहब्बतें समेट ली। अर्शी मुझसे दूर रही है, इसलिए अब इसकी बारी है। अच्छा बेटा, तुम चली जाना कल। हारिस बहुत परेशान था। जी अब
बेटा अब तो हमें यहाँ रहते हुए भी काफी दिन हो गए। तुमने कहीं मेरे काम वाम की बात की? माँ, मैंने एक मुखबर से मुखबरी कराई है। पता चला है अजमल को अपनी जान के लाले पड़े हैं। पुलिस जगह जगह उसके ठिकानों पे छापे मार रही है। हारिस साहब उसको नहीं छोड़ेंगे, उसके काफी असर और रसूख हैं। हारिस भाई गीदड़ों की तरह छुप छुप कर दूसरों की जिंदगियां बर्बाद नहीं करते, बल्कि उनकी पहुंच तो बहुत दूर तक है। फरवा, जा मेरे लिए चाय बना दे। बेटा अब तो अजमल का खौफ भी कम हो गया। बस तू मेरे लिए ना कहीं कोई काम की बात करते। हाँ माँ, अब हालात थोड़े साजगार हो गए, मैं कहीं बात करता हूँ। हाँ हाँ, कोई भी काम होगा मैं कर लूंगी। अगर किसी घर में सफाई सुथराई का काम मिल रहा है ना बेटा, मैं वो भी कर लूंगी। अम्मा, आप तो वही अम्मा है ना जो खुद उठकर पानी का ग्लास तक नहीं पिया करती थी। सारे काम आपा और मैं करते थे, याद है आपको? हाँ सब याद है मुझे, लेकिन अब मैं सब काम करने के लिए तैयार हूँ। इतना जलोगी तो तुम्हारा रंग भी जल जाएगा। उससे पहले मैं तुम्हारा मुंह ना जला दूं। तौबा तौबा। जाओ यहाँ से। अरे बेटा इसको बोलने दिया कर, तो ना बस मेरे लिए कोई काम का बंदोबस्त कर दे। हाँ मैम, मैं जल्दी कुछ करता हूँ, किसी से बात करता हूँ। जब आप दूसरों को तकलीफ पहुंचाते हैं तो आपकी रूह पर जख्म लगते हैं और यही नजर ना आने वाले जख्म नासूर बन जाते हैं।